وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وأصحابه وأهله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله मौज सामने करो स्टेज पे तशरीफ फरमा बरकार उलमाए करम मशवरा वसलाम मेरे अजीज बच्चों दोस्तों बुजुर्गों पर्दा नशीन शबाब में इस्लाम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह या अली अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिल अनवर व अला आलिहि मुतहहर व सहबिहि व साहिबिल أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين शायर मुलाज़ा कीजिए अभी आपके रूबरू नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रहे थे शायर अहले सुन्नत उस्ताद शुरा हज़रत मुजाहिद रज़ा मुजाहिद उस वक्त से नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जब हम लोगों की विलादत भी नहीं हुई और बरादरी आज़म अकबर खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम जामी साहब कुल्ला फैज़ी तशरीफ रखते हमारी जमात की कड़ियल की नौजवान फकीर है। इन सारे हज़रात की ज़ियारत कर रहे हैं। आप इस वक्त हैं कि इन लोगों की ज़ियारत हो रही है बारहा आपकी बस्ती के खतीब और पूरी दुनिया में इनको लोग जान रहे हैं। कुछ देर के लिए फकीर कादरी पहली बार आपकी बस्ती का नाम ने सुना था और अल्लामा सद्दाम जामी साहब फरमाते थे कि मेरा घर मौलाना तारा बहियार नहीं है, ये तारा बहाल है। अब तारा बहाल में आया हूँ, देखता हूँ आपके अंदर बहाल कितना है और आप पे हाल कितना है और बहाल कितना है। अब बहाल को देखने के लिए आइए मुजाहिद मिल्लत के खादिम को पहले आप 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात किसी पिछले घड़ी पर होगी या फिर कायदे अहले सुन्नत की दुआ लेते हुए अजमेर की धरती पे मुलाकात होगी या बगदाद की सरहद पे मुलाकात होगी या तो फिर इंशाअल्लाह ज़ियारत हरमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन जब करने जाऊंगा तो मदीने में मुलाकात होगी। ज़मीन पे अर्श का जीना दिखाई देता है, ज़मीन पे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है और खुदाए शमसुद्दीन को मदीना अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। और जैसे ही मैं गया रे मुजाहिद से निकला तो ये भी शेर सुनिए कि चला हूँ मैं तैयार मुजाहिद से आन बान शान से अल्लामा जामी साहब चला हूँ मैं तैयार मुजाहिद से आन बान शान से लफाजी नहीं बोलूंगा हदीस और कुरान। जमाने के बदअकीदो तुम भी रिश्ता जोड़ो मोहम्मद रज़ा खान से, ये अहले सुन्नत का कलम बोलता है तुम्हारी भी मौत होगी ईमान। कुरान के अंदाज़े तकल्लुम देखिए, रब इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज कौमे मुस्लिम में फितनी तबाही का और बर्बादियां क्यों हो रही है? इसी वजह कि आप सही तालीमों पर नहीं पाते, रुश्द व हिदायत की तरफ नहीं चलते, उलमाए अहले सुन्नत के करीब नहीं पढ़ते, इसलिए कि यही वो रास्ता है जो सिराते मुस्तकीम है, यही वो रास्ता है जो जन्नत तक जा सकती है। किसी कहने वाले मुजाहिद मजहब की तरफ कोई शायर कहा है कि अरब बोलता है, अच्छा बोलता है, मोहम्मद का कलमा सलाम बोलता है और चले हो जन्नत का रास्ता इधर है, अहमद रज़ा का कलम बोलता है। इसलिए
आइए सबसे पहले खुदा के बारे में आपको क्या अकीदा है? सबका अकीदा ये कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। खुदा जोहर की नमाज नहीं पढ़ता, बोलो खुदा जोहर की नमाज नहीं पढ़ता। क्यों? कि खुदा माबूद है और माबूद किसी की इबादत नहीं करता। आदमी जो होता है वो माबूद की इबादत करता है। जोहर ए मुस्तफा आपकी उम्मती फजर पढ़े, ए मुस्तफा आपकी उम्मती जोहर पढ़े। ए मुस्तफा मैंने जोहर की नमाज दे दी, अब जोहर की नमाज तुम्हारी उम्मती पढ़े। मेरा बंदा पढ़े अब तुम्हारी उम्मती मगरिब की नमाज पढ़े, तुम्हारी उम्मती इशा की नमाज पढ़े। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देता। ए मुस्तफा आपकी उम्मती के लिखे मैंने फजर की नमाज पढ़े देखा, मैंने जोहर की नमाज पढ़े देखा, मैंने असर की नमाज पढ़े देखा, मैंने तुम्हारी उम्मती के लिखे ईशा की नमाज पढ़े देखा। अब बताओ खुदा पढ़ता नहीं है, बंदों से पढ़वा रहा है, बंदों को हुक्म दे रहा है। लेकिन हाँ एक ऐसा वजीफा है जो खुदा भी पढ़ता है। खुदा को इतना महबूब है, खुदा को इतना पसंद है। अल्लाह को जान चाहिए, ये मौलवी नहीं बोलता है। उठाओ कुरान मुक़द्दस, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह को जान चाहिए, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मलाइका मुरसलीन सब अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद व सलाम भेजा। ये आपने कुरान से सुन लिया। अब आइए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है, जिल नंबर 2 है, सफा 110 की ये प्यारी हदीस से पाक है। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औल नासी फी यौमिल क़ियामा अक्सरुहुम अलैहि सलाता। हजरत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के जिल्लों के अंदर सहाबे रसूल है, मेरे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन वो इंसान मुझसे ज्यादा करीब होगा, वो इंसान ज्यादा मेरे करीब होगा। क़यामत के दिन वो बंदा मोमिन मेरे साथ जन्नत में बैठेगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा होगा, जो मुझे मोहम्मद पर सलाम पढ़ता होगा, दरूद पढ़ता होगा। तो दरूद व सलाम भेजना किसी मौलवी की सुन्नत नहीं है, बल्कि परवरदिगार की प्यारी सुन्नत है। इसलिए मोहब्बत करो अपने नबी से। और जो तुम अपने बच्चों को मोबाइल दे चुके हो, ये तुम अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो। और तुम्हारे बच्चे जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए, जिस उम्र में बच्चे के पास किताबें होनी चाहिए मदनी कायदा, आज उस बच्चे के मोबाइल में फ्री फायर खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। ये तबाह कौन है? यही बच्चे जब बिगड़ेंगे तो तारा पहाड़ से डाना बहियार कर देंगे और फिर यही बच्चा डाकू निकल जाएगा, यही बच्चा चोर निकल जाएगा, यही बच्चा बदमाश हो जाएगा। ए मेरी बहनों आप भी अगर हो तो सुन लो, गौर करो। तुम अपने बच्चों को कलमा शरीफ सिखाया करो, कुरान की तालीम दिया करो। तो तुम्हारा बच्चा सोए इस तरह गीत और गाना सुना करके मत सोना, अपने बच्चों की सीरियल दिखा करके मत सोना। तेरा बेटा सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले तुम्हारी आँख से ले आना कहते। इसलिए जरूरी है कि माँ बहनें भी आज दिल से तौबा कर ले कि कभी मैं सीरियल नहीं देखूंगी, आज से मैं कोई खता नहीं करूंगी। इसलिए जब तुम खता नहीं करोगे तो यही कुछ दिन पहले जो है आज 10-12 दिन होता होगा, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गाज़ी शरीफ का महीना गुजर चुका है। सरकार गौसे आज़म की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। माँ कुरान पढ़ती, अज़ान हो रही है, बंद करती है, वो नमाज पढ़ती है, नमाज के और तिलावत करती है, शोहर की खिदमत कर रही है, कुरान पढ़ रही है, बेटे की परवरिश कर रही है, कुरान पढ़ रही है, खाना बना रही है, कुरान पढ़ रही है, और जो है वो दुनिया के कामों काज कर रही है, कुरान पढ़ रही है, घर में अंदर में झाड़ू लगा रही है, कुरान पढ़ रही है। जब माँ कुरान पढ़ती है तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। एक तुम्हारा बेटा तो अब्दुल कादिर नहीं होगा, लेकिन अब्दुल कादिर का गुलाम जरूर पैदा होगा। तुम्हारा बेटा
गुलाम अहमद रजा खान पैदा होगा, तुम्हारा बेटा कायद अहले सुन्नत सच्चा सिपाही पैदा होगा, तुम्हारा बेटा गुलाम मुजाहिद मिल्लत पैदा होगा। लेकिन कब पैदा होगा? जब टाड़ा बहियार बनेगा तब पैदा होगा। टाड़ा बहियार में भी अल्लाह की वली होगी जी। जो मैं नहीं कहता बुखारी की हदीस है, बुखारी, अरे बुखारी कैसी हदीस है? कुरान के बाद अंतिम किरण तक पुस्तक कुरान को कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम किरण तक पुस्तक, जो तमाम किताबों में सबसे अफजल आला, जिस किताब को पूरी दुनिया में ऐसी फौकियत है, मेरा पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि कुरान सबसे बड़ी किताब है, वो खुदा का कलाम है। उस किताब के बाद अगर दुनिया में कोई बड़ी किताब हकीकतों में है, उस किताब का नाम बुखारी है। इसलिए कुरान क्या कहता है? ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से तुम डरो। जब डर रहे हो तो सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन है? सच वही है, नबीयीन की जमात सच्ची है, सिद्दीकीन की जमात सच्ची है, शोहदा की जमात सच्ची है, सालिहीन की जमात सच्ची है, हम उलमाए सुन्नत की जमात सच्ची है। इनसे रिश्ता कर लीजिए, जब इससे रिश्ता कर लीजिएगा, यहाँ भी कामयाब रहिएगा और वहाँ भी कामयाब रहिएगा। जभी तो अल्लाह सरकार फरमाते हैं खुदा का यही अगर नहीं और कोई नंबर मत कर, जो वहां से हो वही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कामयाबी चाहते हो, हर गुनाहों से तौबा करो। औरतें ये तस्वीर कर ले और सोचना शुरू कर दे कि आज से मैं कोई खता नहीं करूंगी और मैं जब तक दुनिया में बाकी रहूंगी, जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी रहेगी, मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा का कनीज बन के जिंदगी गुजारूंगी, मैं ऐशा की कनीज बनूंगी, सरकार की बागी बनूंगी। तो कसम खुदा की उसका बेटा भी, उसका तो बेटे का जो है ब्रह्मांड तड़पेगा, जवानी भी तड़पेगी, और वो बच्चा जब बोलेगा तो कुरान की बात बोलेगा, जब भी बोलेगा शरीयत मुस्तफा की बात बोलेगा। इसलिए शरीयत में तुम उठो तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, बैठो तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, सोओ तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक, तुम शरीयत के दायरे में तुम काम करोगे तो कसम खुदा की तुम्हारे घर में भी शरीयत वाला पैदा होगा, तुम्हारे घर में दीनदार पैदा होगा, तुम्हारे घर में अकीका मसनून तरीके पर वो बच्चा भी करेगा, बूढ़ा भी करेगा, औरत भी करेगी, जवान भी करेगा। इसे शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी खैरखाही है, और इससे हट के जो करेगा उसके लिए तबाही और बर्बादी। बस इसलिए आप हदीस मुस्तफा को और समझ कीजिए। और एक वक्त कम है और आज के डेट में लोग खाने के लिए जाना है, खिला सकते नहीं खाते हैं, खाने की बहुत दावत होती है। मैं कहता मत खा ले, अरे कब तक खाओगे? तुमने नमाज पढ़ी है? नहीं पढ़ी। क्यों? अरे खुदाए पाक ने तुमको बनाया था, लेकिन तुम अपने करतूत की वजह से हो गए नापाक। तो क्या खुदा ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुल नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर हो नहीं सकते। अब बताओ, आदम अलैहिस्सलाम है पाक, अल्लाह पाक है, आदम अलैहिस्सलाम मासूम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मासूम है, अंबिया इकराम की जात मासूम है। हम उसी आदम के बेटे हैं और सानी आदम का नाम हज़रत शाकिर अलैहिस्सलाम है, और शाकिर अलैहिस्सलाम ही का बाद का नाम नूह अलैहिस्सलाम। शाकिर सलाम पहला नाम है। जब खुदा की याद में कोई रोता है तो अल वक्त का नूर इस्लाम बन जाता है, खुदा की याद में कोई रोता है वक्त का शिवली बन जाता है। अब याद रखे मुसलमान, आप खुदा पाक से अगर डर रहे हो, खुदा से डरते हो तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? खुदा से डरते हो रोजा क्यों नहीं रखते हो? अगर तुम खुदा से डरे झूठ क्यों बोलते हो? अगर खुदा से तुम डर रहे हो तो मक्कारी क्यों करते हो? अगर खुदा से डर रहे हो तो इमामों के पीछे क्यों लगते हो? अगर खुदा से तुम डर रहे हो तो मौलियों की गिबत क्यों करते हो? अगर खुदा से तुम डर रहे हो तो पान की दुकान में अड्डा बाजी क्यों लगा रहे हो? अगर तुम खुदा से डर रहे हो तो बहू बेटियों पर नजर क्यों डाल रहे हो? अगर तुम खुदा से डर रहे हो तो बाप को बुढ़ा क्यों कर रहे हो? अगर तुम खुदा से डर रहे हो माँ को बुढ़िया क्यों कर रहे हो? अगर तुम खुदा से डर रहे हो भाई का हक क्यों दबा रहे हो? अगर तुम खुदा
हो, अगर तुम खुदा से डर रहे हो बाप की खिदमत करो, अगर तुम खुदा से डर रहे हो तो बाप की खिदमत करो, अगर तुम खुदा से डर रहे हो तो बाप में खाओ, पहले पड़ोसी का ख्याल कर लिया करो। इसलिए कि नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने पड़ोसी का ख्याल किया क़यामत का दिन उसका रसूल उस बंदे का ख्याल करेगा, उस उम्मती का ख्याल करेगा। इसलिए अगर रसूल पाक और जन्नत में जाना चाहते हैं तो माँ के कदम के नीचे पहले जन्नत में देख ले। इसलिए माँ अगर राजी है तो रसूल राजी है, बाप अगर राजी है तो खुदा राजी है। इतने बिगड़े हुए लोग हैं कि एक समझाइए चाचा गरी ने कहा है बेवकूफों की कमी नहीं गाली एक भी 1000 रुपये। इसलिए एक हदीस सुनिए, क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी कालम होगा, वहाँ कोई किसी का ना होगा। अल्लाह सद्दाम जामी भी वहाँ नहीं होंगे, अल्लाह अकबर ये मुजाहिद मजहर साहब किबला भी नहीं होंगे, मौलाना सैफुल्लाह साहब भी नहीं होंगे। आप तो खतीबो इमाम परेशान है, ये मौलवी साहब परेशान है, पर इसलिए कि मैं सेहत के एतबार से भी बदला हूँ, इल्म अमल के एतबार से भी मैं कम हूँ और पढ़ाई में भी कम हूँ, हर एतबार से कम हूँ। हमारे ताकत में भी सीनियर है, हमारे पढ़ने में भी सीनियर है, ये सीनियर क्लास है और पीते हैं सबसे बड़े जो जिसमें ज्यादा दूध होता है वो गिलास में पीते हैं। और ऐसे शख्स हैं जो बोलते हैं उनकी आवाज में दुनिया के तमाम परिंदे सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। सद्दाम जामी बोल रहे हैं, नाते मुस्तफा जब मुजाहिद इधर पढ़ते हैं तो शोराए कराम झूमने लगते हैं। ये तमाम परेशान होंगे, मैं परेशान रहूंगा, बिल साहब है परेशान है, मुफ्ती साहब है परेशान है, अब्दाल है परेशान है, उसी आलम में कोई किसी का ना होगा। ये बुखारी शरीफ का हदीस पाक है, सफा 686 है, हाशिया 6 है, बाब नंबर 19 है, 70 7 8 9 है, हदीस नंबर 191 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर। अन आदम बिन अली क़ाल समिअतु इब्न उमर यक़ूलु इन्ना सयसल्लु यौमल क़ियामा तुसल कुल्लु उम्मती ततबउन नबी कहा यक़ूलु या फलानो इश्फाहता तन शफाअती अल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वदालिका अल्लाहु मक़ाम महमूद असा के बात का रब्बुका मक़ाम महमूदा। ये मक़ाम महमूद मक़ाम शफाअत है जो कुरान शरीफ है, पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इस्राइल है, रुकुन नंबर मकाम महमूद मकाम शफाअत है। क़यामत के दिन आदम बिन अली से रिवायत है, हज़रत उमर फरमाते हैं क़यामत के दिन सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहाँ कोई किसी का ना होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना बेटी माँ की होगी, ना बाप बेटा का होगा, ना बाप बेटा का होगा, ना बेटा बाप का होगा, ना दामाद ससुर का होगा, ना बहू सास की होगी, वहाँ कोई किसी का ना होगा। अगर थोड़ा हो भी सकता है लेकिन आज का दामाद नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का दामाद अगर बिका है तो टकों में बिका है, आज का दामाद बिका है तो बुलेट में बिक्री हो चुका है, आज का दामाद अगर बिक्री हुआ है तो कार में बिक्री हो चुका है। इसे याद रखो, नबी की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं हर हराम से जब कोई बंदे मोमिन बच जाता है और तौबा करता है, इन्ना अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतअखिरीन, तौबा करने वाले को अल्लाह ऐसा पाक कर देता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। अब बताइए हर कोई परेशान हाल हो गए, सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर नबी की बारगाह में जाएंगे, सबका जवाब अल्लामा हसन रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार आला हज़रत के मुस्लिम भाई हैं, अपने अशार से जवाब देते हैं इज़हबू इला गैरी का, ये जो तमाम अंबियाए किराम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना रहा होगा। अल्लाह अकबर। आदम की बारगाह में जाएंगे, आदम जवाब दे देंगे, नूह की बारगाह में जाइएगा, नूह अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे, शाकिर की बारगाह में जाइएगा, हज़रत इदरीस की बारगाह में जाइएगा, सबका जवाब होगा मेरे पास आओ। इसलिए कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, ये मैदान महशर है, यहाँ हर कोई परेशान हाल है, पहले मुझे जन्नत चाहिए, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ, लेकिन मुस्तफा जन्नत दूसरी उसी हदीस से पाक की दूसरी जगह हाशिया में उसमें भी 683 हाशिया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अपने सर को रखे होंगे पुल सिरात के किनारे में। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा ए गुनहगारों आओ आओ, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। हम कैसे नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम तो कहते हैं दावा करते हैं लेकिन दलील दे नहीं सकते हैं। आपके पास कोई दलील नहीं है, अगर दलील है तो भाई कुरान मुक़द्दस सूरह बकरा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम्हारे पास दलील है, मुंबई के हीरो तुम्हारे पास दलील है, मुंबई की हीरोइन तुम्हारे पास दलील है, दिल्ली का आइडल तुम्हारे दलील है, दिल्ली का मॉडल तुम्हारे लिए दलील है। ये दलील पेश नहीं की जाएगी, ये दलील नहीं मानी जाएगी, ये झूठे दलील है, ऐसे मक्कार दलील है।
है। बताइए जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, टीवी के जरिए से मोहब्बत करते हो, न्यूज के जरिए से मोहब्बत कर रहे हो, सीरियल के जरिए से मोहब्बत कर रहे हो, व्हाट्सएप के जरिए से मोहब्बत कर रहे हो। बताओ मान लीजिए आपका तारा बहाल है, अगर बेहुदा कोई आ जाए, वहाँ कोई आ जाए मुंबई से और आप उससे कहिएगा कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपका बाल बहुत अच्छा है, आपका कदम पैर बहुत अच्छा है, आपका हाथ बहुत अच्छा है, आपकी आंखें चमकती है, आपकी आंख का कोई जवाब नहीं है, आपका सर का कोई जवाब नहीं है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो कहेगा ये तारा बहाल का पागल आदमी है जो मुझसे मोहब्बत करने की बात करता है। अल्लाह अकबर, वो पहचानता नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसी शख्सियत दुनिया में आलिम इस्लाम में अल्लाह ने भेजा है, आदम अलैहिस्सलाम के पुश्तों से लेकर के अल्लाह सलामुल्लाह अलैहा के जिस्म मुबारक में जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा है, मेरा पैगंबर रोकी की जिंदगी में है, जब बचपन में है उम्मती को याद कर रहे हैं, मेरा मुस्तफा पैदा हुए उम्मती को याद किए, मेरा मुस्तफा लड़कपन में है, बच्चा अपने उम्मती को याद कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा जवान है उम्मती को याद कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा की उम्र 53 साल है उम्मती को याद कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा जब मेराज में गए तो उम्मती को याद कीजिए, मेरा मुस्तफा जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए तो उम्मती को याद कीजिए, मेरा मुस्तफा आज अनवर में है तो गुलामों को याद कर रहे हैं। बताइए अंदाजा लगाइए, मेरा पैगंबर फरमाते हैं दुनिया के 70 माए भी मिलकर के उतनी मोहब्बत कर नहीं सकती है जितनी तरह में मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गुलामों से मोहब्बत करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बोले हीरो से मोहब्बत करोगे या ताजदारे मदीना से मोहब्बत करोगे? किससे मोहब्बत करोगे? ताजदारे मदीना से मोहब्बत करना। कौनैन का मालिक तो मुख्तार है, जभी तो हमारे पीर ताजे शरीयत नबी आला हज़रत जानिशीने मुफ्ती आज़म नवाज़े हुज्जतुल इस्लाम शहजादे मुफ़स्सिर आज़म काज़ी क़ुज़ातुल हिंद फ़ख्रे अज़हर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अख्तर रज़ा क़ादरी अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं जहां पानी अता करते वही जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है। बोले ना अता करते इसलिए कि मुस्तफा को पावर है, मुस्तफा जिसे चाहे उसे अता करते। अब जन्नत में वही जाएगा, सीरियल वाला नहीं जाएगा, टीवी वाला नहीं जाएगा, मुंबई के फॉलो करने वाला नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में वही जाएगा जो गुलाम होगा, जन्नत में वही जाएगा जो ख्वाजा का दीवाना होगा, जन्नत में वही जाएगा जो मुजाहिदे मिल्लत का दीवाना होगा, अरे जन्नत में वही हो जाएगा जो कायदे सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी के मिशन पर अमल करने वाला होगा। इसलिए कायदे सुन्नत के मिशन से आप अपने रिश्ता को जोड़ लीजिए, आप यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। मजीद गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोगों की दीदार के लिए आंखें सारा बहार के लिए मेरी आंखें बिहार हो रही थी। और मुजाहिद रजा मुजाहिद मजहर इनका पूरा डिटेल से नाम जानता हूँ, हालांकि पहली बार ये मुझको देख रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्त से देख रहा हूँ जब मेरी उम्र 6 साल था। अब अंदाजा लगाइए, जब मैं दुमका में पढ़ रहा था तब इनसे मुलाकात, जब अशरफिया रज़िया में पढ़ रहा था तब इनसे मुलाकात, जब मैं मरकज़ी दारुल क़ुरान में पढ़ रहा था तब इनसे मुलाकात, जब मैं भागलपुर में पढ़ रहा था तब मुलाकात, जब सिंगली में पढ़ रहा था तब मुलाकात। हाँ तब इनसे मुलाकात होती थी और छला पता में आज से तकरीबन 14 साल पहले भी इनसे मुलाकात, और इन्होंने यही ना शरीफ उलमा हाथ लगा के पढ़ी थी, तो मैं ऊपर सुना उसको सुना है, अब सुनना चाहते हैं। आवाज हमारी तो फटे अब्बास से कम नहीं है, सुन लीजिए। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब ले आओगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब ले आओगा, कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब ले आओगा, हमारा भी गिरा हुआ
काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। दो शेर पढ़ता हूँ और इस बार अगर आपको दोबारा कभी फकीर को बुलाइएगा तो बोलिएगा हे मौला आप इसी पर तकरीर कीजिए। इंशाअल्लाह मौला के करम से अल्लामा हसन रजा के तमाम अशार पर फकीर कादरी के सीने में हदीसें मौजूद हैं। आओ प्यारे वाला रमाए जी रजा हम जिगर रमाए मगर न खबर उठेगा न तलवार तुमसे ये पास में आजमाए हुए। हदीसें इतनी पढ़ सकता हूँ मौला की तरफ से एकदम मेरी बदौलत नहीं है, बरीले की अपनी ताबीर शरीयत की करामत। कि कहे और नबी अबूला गरे, कहे और नबी अबूला गरे, कहेंगे और नबी अबूला गरी, मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा, मेरे हुजूर। आखिरी शेर में तर्जुमा करूंगा पढ़ने के बाद आखिरी अल्लाह खुदा का तर्जुमा करें। जितने सुन्नी है सब भिखारी बोले, जितने सुन्नी है अरे बोलो ना सब भिखारी हैं, दुनियादार से मांगने वाला भिखारी नहीं है। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के दर का भिखारी है, गौस के दर का भिखारी है। और ये फकीर जब भी मांगता है मदीने वाले अता कर देते हैं, जब मांगते हैं बगदाद के आका अता कर देते हैं, अजमेर का दाता अता कर देते हैं। अल्लाह हज़रत क्या फरमाते हैं, मैं वो नीचे तरह का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं वो नीचे तरह का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, हसन फकीर का जन्नत में किस तरह होगा। जब आप दर के भिखारी सबूत कीजिएगा, पेश कीजिएगा, ए आका मैं आपके दर का भिखारी हूँ, ए आका आपके दर का मैं गुलाम हूँ, ए आका मैं आपके दर का एक अदना गुलाम हूँ। कसम खुदा के आका फरमाएंगे तो गुलाम कहता है ठीक है मैं तुम्हारा आका हूँ, यहाँ भी तुम्हारा काम आऊंगा, वहाँ भी तुम्हारा काम आऊंगा। इसलिए कि दुनिया में जितने हैं सब मेरे नबी के गुलाम है, और जो नबी का गुलाम होगा कसम खुदा के वो यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी वो कामयाब होगा। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम बोलने से ज्यादा सबसे ज्यादा पहले इसी फकीर कादरी को अमल करने की कोशिश करें आमीन। और साथ साथ में हमारे भाई अच्छा अब लोग इंशाअल्लाह पहली बार मेरे अल्लाह के रसूल मेरे लिए अल्लाह के रसूल के लिए बोले इंशाअल्लाह हम बोल हम दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह हम बोले इंशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे, बोले ना ये अल्लाह की नमाज के लिए इंशाअल्लाह कहाँ है हाथ उठाया, मौला सबको तो पक्का नमाजी बना दे, ये अल्लाह तमाम भाइयों को पक्का नमाजी बना दे, मैदान का गाजी बना दे, जिंदगी में एक बार मरने से पहले भाई बहन सबको काबे का हाजी बना दे। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने में सुनने में कभी किसी किस्म के लफ्ज़ें पता है ज़रूर ज़रूर पता में हुई होगी। रब की बारगाह में तवक्कुल सल्लल्लाहु रब्बी मिन कुल्ली ज़म तो वाले कलमा पढ़ लीजिए, दिल को दिमाग को ठंडा कीजिए और पाक कर लीजिए, पढ़िए पूरा मजमा ला इलाहा, अरे पढ़ना बढ़िया से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीर कसीरा। बुरे ख्याल आएगा कातिल गुज़ार के बाद है शहीद हमारे की इब्तिदा फिर इंतहा के बाद